रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी से ज्वाइन हो रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से शामिल होंगे, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं और प्रोफेसर विशाल मिश्रा भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन अनुराग ढांडा, आपसे शुरुआत। योगी आदित्यनाथ की पहली रैली, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 8 में से 5 सीटें वहां जीती है जहां पर पूर्वांचली मतदार ये 25% से ज्यादा है। तो पूरा पूर्वांचली प्लान नजर आ रहा है और योगी आदित्यनाथ सीधा कह रहे हैं कि यूपी का मॉडल देखिए, दिल्ली का मॉडल मत देखिए आज की स्थिति। है कि योगी जी दिल्ली आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, उनका स्वागत है। हम बीजेपी की तरह नहीं है जो किसी प्रदेश के कोई नेता यहां पे आए तो कहें कि सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं 26 जनवरी की परेड के लिए, वो वाहियात चीजें हैं। हम स्वागत करते हैं योगी जी का कि वो आए हैं दिल्ली में, वो प्रचार करें, लेकिन मैं कहता हूं वो टाइम को यूटिलाइज भी करें अपना। प्रचार के बाद जब समय बचता है तो दिल्ली के शानदार सरकारी स्कूलों को देखने जाएं, दिल्ली की शानदार अस्पताल व्यवस्था को देखने जाएं और उससे सीख करके उत्तर प्रदेश में उसको लागू करें। पहले भी बीजेपी करती रही है, अभी अभी हरियाणा की सरकार ने हमारी योजनाओं से सीखा और शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने की शुरुआत की है, हमने उसका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में आप भी कुछ न कुछ सीख के वहां पे लागू कीजिए, क्योंकि वहां शिक्षा व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है, वहां 24 घंटे बिजली नहीं। ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी को करनी आती हैं, उनसे सीख करके अपने यहां करने में कोई बुराई नहीं है। योगी जी, आपको वाहवाही मिलेगी। बाकी रही बात उनके चुनाव प्रचार करने की, वो तो पिछली बार भी आए थे, 2020 में भी आए थे। आपने कहा 14 सभाएं की थी, आप वो लिस्ट पढ़ रहे थे सीटों की जहां जहां उन्होंने प्रचार किया था। परसेंटेज तो आपने बता दिया, ये नहीं बताया कि उसमें से जीते कितनी, 14 में से कितनी जगह पे जीते। तो मुझे लगता है कि योगी जी का अधिकार है प्रचार करें भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन दिल्ली में ये सब चलता नहीं है। दिल्ली के लोग काम के नाम पे वोट करते हैं, दिल्ली के लोग बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के नाम पे वोट करते हैं। और जिसने एक बार केजरीवाल मॉडल देख लिया, जिसने एक बार वो काम देख लिया केजरीवाल जी के द्वारा किया गया, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो इन सब बातों में आने वाले कोई लोग हैं। ये तो पूरा देश जानता है कि कौन एक दूसरे से लड़ाता है, कौन भेदभाव फैलाता है, कौन गाली गलौज करता है, कौन सी पार्टी लड़ाई झगड़े करती है, ये पूरा देश जानता है। अब वो उस पहचान को बदल थोड़ी देंगे। जब वो कहते हैं योगी जी यहां आके कि रोहिंग्याओं को दिल्ली के अंदर कैसे आ गए, रोहिंग्या कैसे आ गए, मुझे लगता है अमित शाह जी और मोदी जी की एक लॉबी है और योगी जी की एक लॉबी है, इनके बीच में टसल चल रहा है। वो अमित शाह जी के ऊपर सवाल खड़े करके चले गए, वो सीधे सीधे ये बोल के चले गए कि अमित शाह जी नाकाम हो गए एज ए होम मिनिस्टर। सीधे सीधे सवाल उठा दिया उन्होंने अमित शाह जी की योग्यता के ऊपर। इनकी आपसी टसल है, उसमें हम क्या बोलें। ठीक है, रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि भाई कोई काम नहीं चलेगा, किसी तरीके से बूस्टर डोज नहीं चलने वाला। पिछली बार वोट परसेंटेज तो बढ़ा लेकिन सीटों में तब्दील नहीं हो पाया, इस बार भी वही स्थिति रहेगी। देखिए, अभी उन्होंने बात की कि उनके जो मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है। लल्लन टॉप आपकी चैनल है, कल परसों का उनका वीडियो है जो हकीकत दिखाई है। पूरे देश को देखनी चाहिए कि इनकी जो मार्केटिंग की राजनीति और असलियत क्या है। उन्होंने करीब 5 मोहल्ला क्लिनिक में जाके कहां पे क्या बुरा हाल है, जनता ने क्या कहा, अब जाके सुन लीजिए अनुराग जी, आपको सही में हकीकत मालूम चल जाएगी। देखिए, ये बौखला चुके हैं साहिल भाई, उनको समझ में आ गया है कि अभी तक तो उन्होंने नकारात्मक राजनीति की, इमोशनल के नाम बड़े और दर्शन खोटे, भोली सूरत दिल के खोटे। ये तो कोई केजरीवाल जी है, हर जगह के जाके भोली सूरत बनाई, देखो जी मेरे साथ ये हुआ, आम जनता का पैसा लूट कर शीश महल बना लिया, 2000 करोड़ का शराब घोटाला कर दिया। जनता जान चुकी है, दिल्ली की जनता जान चुकी है। ये हर रोज अपनी गोल पोस्ट बदल रहे हैं, कभी जाट की बात कर रहे हैं, कभी पंजाबी की बात कर रहे हैं, कभी पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। जब योगी जी ने कहा कि हम सब एक है तो सेफ है, कोई जवाब इनके मुंह में दही जम गया, क्योंकि अब उनके पास कोई तोड़ ही नहीं है। जब जनता, दिल्ली की जनता मिलकर वोट कर रही है, जब दिल्ली की जनता उनकी बेहतरी के लिए वोट करी है, 10 साल के कुशासन के खिलाफ वोट करी है, तो इनका बौखलाना तो स्वाभाविक है। कभी मौलवी की बात करते हैं, कभी पुजारी की बात कर रहे हैं। मौलवियों को जो 17 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं, वो पुजारी को वादा करें। 2100 की बहनों को देने की बात करें, पंजाब में वादा करके बैठे 3 साल तक, आज तक पूरा नहीं किया। उसके लिए आपको जज्बा चाहिए, उसके लिए आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जब ये वादा किया, उसके पहले उसको इंप्लीमेंट करके जनता को दिखाया, हाँ इस सरकार में क्षमता है, वो कर सकती है। आपकी तरह जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जनता समझ चुकी है आपकी हकीकत, और बुरी तरह से जब आपका पराजय आने वाला है, आप हर रोज अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। शीश महल वाले नकली आम आदमी को जनता इस बार भरोसा नहीं करेगी। और केजरीवाल एक ऐसा दूल्हा है, इस बार उसकी शादी नहीं होगी। वो कहते हैं कि घर के सारे बल बदल दूंगा। अरे भैया, आपने कैंडिडेट तो बदल दिए, बाहर से इंपोर्ट कर लिया, अपने आप को बदलो ना। जब तक खुद को नहीं बदलोगे कुछ नहीं होगा। गुप्ता जी, कम से कम दूल्हा तो है, बीजेपी का दूल्हा कहां है? बन ही नहीं सकते, आप तो सीएम बन ही नहीं सकते। आपको तो मालूम है कि आप नहीं बन सकते हैं सीएम।
आपके ऊपर जो आक्षेप हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अरे कहा शादी है के लिए कि बस सीएम दूल्हा हाउस में चाहिए नहीं होता, जा आपके सकते पास हैं, वही नहीं कोई है। निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो आप कहां से सीएम बनेंगे? आप बताइए आपके बाद कौन है? आतिशी जी को लगा दिया महिला को, उसको कोई पावर नहीं दिया। तो ये हकीकत है, दिल्ली की जनता समझ चुकी है। इस बार बुरी तरह से इनका बंटाधार होने वाला है, और ये बौखलाहट में हर रोज नई आके चैनल में आके नई नई बातें करते हैं, घोषणाएं करते हैं। ये घोषणा वीर को जाने का समय आ गया है। जनता ने इस बार बोल दिया है, केजरीवाल बाय बाय। ठीक है, अनुराग ढांडा आपसे जवाब लेंगे, लेकिन सुरेंद्र साहिल राजपूत जी। भी हमारे साथ में है। सुरेंद्र जी, पूर्वांचली वोटरों को लेकर ये दरअसल लड़ाई पूरी चल रही है, आप देख रहे हैं इस बात को लेकर। अब तक आम आदमी पार्टी का दबदबा पूर्वांचली वोटरों पर साफ हमें दिखाई दे रहा है। 55% वोट जो सीएसडीएस का सर्वे दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के साथ रहा है, और इसी के वजह से 23 सीटें पिछली बार उन्होंने पूर्वांचली वोटरों के दबदबे वाली सीटें जीती थी। हालांकि वो सारा इलाका, अब हमने देखा कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया हुआ और कहा है कि शीला दीक्षित मॉडल हमें लाना है दिल्ली में। क्या वो कामयाब हो पाएगा पूर्वांचली वोटरों को कांग्रेस के लिए जीतने के लिए, या इस लड़ाई को आप किस तरीके से देखते हैं? साहिल भाई, देखिए बड़ा स्पष्ट है कि एक धर्म के नाम पर बांटने काटने की बात कर रहे हैं, एक सेफ की बात कर रहे हैं, दूसरे पिएंगे तो जिएंगे के नाम पर बात कर रहे हैं और पूरी दिल्ली को बेवड़ा बनाएंगे। एक दिल्ली को बेवड़ा बनाने की साजिश रच रहे हैं और एक दिल्ली को धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर जहर बोने की साजिश रच रहे हैं। इसके बीच में पूर्वांचली क्या, दिल्ली वाले क्या, हरियाणा वाले क्या, उत्तर प्रदेश वाले क्या, कहीं वाले क्या आप बात कर लेंगे जब ये सब लोग एक बेवड़ा बनाएगा और एक धार्मिक रूप से धर्मांध बनाएगा। तो यहां पर तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें एक नेक, सच्चा और अच्छा शासन चाहिए, प्रशासन चाहिए, जैसा शीला दीक्षित जी का था। शीला दीक्षित जी ने बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी मेर तेर के, बगैर किसी की बात बड़ी किए हुए, बगैर पूर्वांचली, बिहारी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का किए हुए सब लोगों का विकास किया। फ्लाईओवर बने तो सब लोगों के लिए बने, मेट्रो चली तो सब लोगों के लिए चली, अगर सीएनजी बसेस आई डीजल की बसेस को हटा करके तो सब लोगों के लिए आई। तो हमारा तो बड़ा स्पष्ट है कि पूर्वांचली हो, पश्चिमांचली हो, सबके लिए दिल्ली है। और दिल्ली में जिस तरीके का काम जो केजरीवाल जी दिखाते हैं, करते तो है नहीं, क्योंकि यमुना मैया के झूठे बेटे हैं। और ये जो गंगा मैया के झूठे बेटे हैं, ये कहते हैं कि साहब कानून व्यवस्था हमारी इतनी अच्छी है कि दिल्ली को रेप कैपिटल का है कह दिया जा रहा है, दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं, दिल्ली में अपहरण बच्चों के सबसे ज्यादा हो रहे हैं। तो इस तरीके के झूठे लोगों के बीच में सच्चे लोग आएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इधर उधर की बात न करके, वो कहते हैं ना कि इन लोग दोनों के लिए तो एक ही बात आती है साहिल भाई, कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। अनुराग भाई भी, रोहन भाई भी हमारे पुराने साथी हैं कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। बात मन की कहिए या वतन की, जब भी तकरीर कीजिए तो आवाज भारी रखिए। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले योगी जी जरा बताए ना उत्तर प्रदेश में स्कूलों के क्या हाल है, 69,000 शिक्षकों के क्या हाल है, सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों चल रहा है, 7 साल से एक शिक्षक की भर्ती क्यों नहीं हो रही है, आप क्या नाम लेटरल एंट्री क्यों कर रहे हैं, आप क्या नाम पिछड़ों को आरक्षण शिक्षक भर्ती में दे क्यों नहीं रहे। ये तो हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट तक में अर्जी है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था टोटल शून्य, उत्तर प्रदेश के कानून की व्यवस्था टोटल शून्य, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, साथ कहते थे 40 लाख करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट लेके आए, 4 लाख करोड़ छोड़िए 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो इस तरीके से जो असत्य की बातें करते हैं और अभी कहने लगे कि गंगा मैया में हम आज वो करके आए, नहा करके आए। अरे भैया, कुंभ में नहा करके आए हो, सच बात ये, झूठ मत बोलो। आओ ना 2-2 लीटर पानी उठाओ सब लोग, वहां से एनजीटी को धता बताओ और कहो कि ये पानी हम लगातार गंगा मैया का जो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में, उसको पी लेंगे। और सुरेंद्र जी वही काम अनुराग ढांडा भी करें और यमुना मैया का पानी पी ले। नहीं, फिलहाल तो उन्होंने एक चैलेंज दिया है कि जैसे गंगा में डुबकी लगाई उसी तरीके से जमुना में डुबकी लगा के दिखाइए पूरे कैबिनेट के साथ। लेकिन उससे पहले हम आपको अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी दूसरी रैली उनकी होने जा रही है और उस रैली के नीचे जो पूरा बड़ा स्लोगन लिखा हुआ है, जिसके वजह से महाराष्ट्र में चुनाव का पूरा चेहरा ही बदल गया था, एक है तो सेफ है। हालांकि उनका ओरिजिनल नारा बटोगे तो कटोगे का था, लेकिन वो बाद में एक है तो सेफ है बदल गया, एक है तो सेफ है के नारे के ऊपर पहली रैली, वहां पर इस नारे की एंट्री हो चुकी है अब दिल्ली के चुनाव में भी। अनुराग ढांडा,
दिल्ली के चुनाव में बटोगे तो कटोगे के नारे की एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र में पूरा चुनाव बदल गया इसके चक्कर में। प्रधानमंत्री ने आके उसको एक है तो सेफ है कर दिया। देखिए, आप मुझे दिल्ली लगता में है उस नारे को किस तरीके से देखते हैं, किसको एक साथ मुझे लाने लगता है की कोशिश कर रहे हैं अनुराग ढांडा? मुझे लगता है करने दीजिए। इनडायरेक्टली हमारा ही प्रचार कर रहे हैं योगी जी। जब लोग वहां पे पढ़ेंगे एक है तो सेफ है, तो लोग समझ जाएंगे कि जब तक लोग इकट्ठा रहेंगे, दिल्ली के लोग एक रहेंगे, तब तक उनकी मुफ्त बिजली जो है वो सेफ है, तब तक उनकी 24 घंटे बिजली सेफ है।